हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत की जलवायु की मौसमी दशाएं क्या है, कौन कौन सी ऋतुओं के अंदर तापमान और वायुदाब या पवनों की जो स्थिति है वो अपन विगत 2-3 क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज भारत के जलवायु प्रदेश क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु प्रदेश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो जलवायु प्रदेश का तात्पर्य ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर या किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जलवायु की दृष्टि से जो समरूप दशाएं होती है उसको अपन जलवायु प्रदेश कहते हैं। यानी उस क्षेत्र के अंदर तापमान, वायुदाब, वर्षा, ये जो जलवायु की दृष्टि से समान स्थितियां जो दर्शाती है उसको जलवायु प्रदेश कहते हैं। भारत के जलवायु प्रदेश को विभाजित करने का काम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय किया है। सबसे पहले व्लादिमीर कोपेन ने भारत के जलवायु को विभाजित किया है। उन्होंने भारत की जलवायु को 9 मुख्य प्रदेशों में विभाजित किया है। व्लादिमीर कोपेन ने सबसे पहले वनस्पति को आधार माना, फिर 1918 में तापमान और आर्द्रता इसमें जोड़ा गया और भारत का जो जलवायु है उसको मुख्य रूप से 5 प्रकार से विभाजित किया है। उनमें से देखो यानी कि उष्ण कटिबंधीय, ए जलवायु का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी मतलब शुष्क जलवायु, सी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी का मतलब समशीतोष्ण या मध्य तापीय जलवायु और ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु। और एक और प्रकार इन्होंने यानी कि अंत में किया है जो है ईटी प्रकार का जलवायु, जो टुंड्रा प्रदेशीय जलवायु की श्रेणी में आता है। तो व्लादिमीर कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेश को टोटल यानी कि 5 मुख्य भागों में बांटा है। 5 प्रकार के सांकेतिक अक्षरों के माध्यम से इसको विभाजित किया है। छठा भाग और यानी कि बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद में उन्होंने भारत की जलवायु को वनस्पति, तापमान और आर्द्रता को आधार मानते हुए टोटल 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले ये जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है, बाड़मेर का और जैसलमेर बीकानेर का भाग, यहाँ पे BWHW जलवायु पाया जाता है। ये जो बी जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। डब्लू का मतलब होता है मरुस्थलीय और ये एस यानी कि तापीय मरुस्थलीय। तो उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। BHS जलवायु है, BHSW का मतलब है अर्धशुष्क या स्टेपी। ये H है वो अर्धशुष्क का संकेत अक्षर है या संकेत है। B मतलब शुष्क है, S मतलब अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और गुजरात का उत्तरी भाग इस क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ भाग पंजाब और हरियाणा का भी आता है। इसके अलावा ई प्रकार की जो जलवायु है जिसको ध्रुवीय जलवायु पर कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य और कुछ यानी कि हिमाचल प्रदेश का भाग भी इसमें शामिल है। वहाँ इस प्रकार की ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ई। और इनके बाद में यानी कि ईटी जलवायु है, ईटी जलवायु जो यहाँ टुंड्रा प्रदेशीय जलवायु जिसको कहते हैं। ये जलवायु है वो हिमाचल और कुछ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यानी कि राज्य के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा मध्य गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, कुछ भाग यानी कि राजस्थान का, गुजरात का कुछ भाग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी
मध्य गंगा तुल्य जलवायु इसको कहते हैं। तो मध्य गंगा तुल्य जलवायु है वो भारत के लगभग इस उत्तरी विशाल मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के भाग के अंदर DFC जलवायु पाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये आर्द्र और जाड़े से युक्त है। तो आर्द्र जाड़े की जो जलवायु है वो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर पाई जाती है। इनके अलावा AW प्रकार की जलवायु है उष्णकटिबंधीय सवाना। उष्णकटिबंधीय जो सवाना प्रकार की जलवायु है, सवाना, ये जलवायु AW यानी कि ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत के और इसके दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इनके अलावा जहाँ कोंकण तट और मालाबार तट है वहाँ पे AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब है कि आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। A का मतलब आर्द्र है, M का मतलब मानसूनी है। तो AMW आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है वो कोंकण और मालाबार तट में पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इसके पूर्व का भाग है जहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, वहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में BHSW प्रकार की यानी कि अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये है वो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जहाँ कोरोमंडल तट है वहाँ आर्द्र स्टेपी जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है आर्द्र स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ अंडमान निकोबार में AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ भी त्रिपुरा और कुछ भाग के अंदर AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो व्लादिमीर कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को टोटल 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और इस प्रकार उन्होंने अलग अलग यानी कि क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि अपन यहाँ इस जलवायु प्रदेशों में तापमान और वायुदाब की स्थिति की बात करें तो AW जो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है, यहाँ सवाना घास के मैदानों और मानसूनी पर्णपाती वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ मई महीने का सबसे यानी कि गर्म तापमान या सबसे अधिक तापमान होता है। जो मई महीना होता है वो सबसे गर्म महीना कहलाता है या सबसे अधिक तापमान होता है। और सबसे शीतल माह का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा मौसमी होती है और जाड़े की ऋतु शुष्क होती है, तापांतर अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु है वो प्रायद्वीप के अधिकतर भागों और पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाई जाती है, जो AW प्रकार की जलवायु है। AMW जो जलवायु है जिसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, ये जो कोंकण और कोरोमंडल जो तट है यानी मालाबार तट है और इसके अलावा निकटवर्ती पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का पठार, त्रिपुरा और मिजोरम भागों में पाई जाती है। इसमें जाड़े की यानी कि ऋतु शुष्क और छोटी अवधि की होती है। अधिक वर्षा से सदाबहार यानी कि वनों का विकास में मदद मिलती है, यानी ज़्यादातर वर्षा इस क्षेत्र में होती है, 200 सेमी से अधिक होती है। AS प्रकार की जो जलवायु है जिसको अपन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं, जो कोरोमंडल तट के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, लगभग 3/4 वर्षा सितंबर और अक्टूबर महीने में ही प्राप्त होती है। BHSW प्रकार की जलवायु जिसको अपन अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु कहते हैं, इस प्रकार की जलवायु औसत यानी कि वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है और वर्षा मौसमी होती है अर्थात ग्रीष्म ऋतु में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले माह में वर्षा की मात्रा सबसे कम वर्षा वाले माह की तुलना में 10 गुनी होती है और इसमें यानी कर्नाटक और तमिलनाडु का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो भी शामिल है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा और कुछ भाग और भी शामिल है BHSW यानी अर्धशुष्क जलवायु में।
CWG जो जलवायु है, जिसको मध्य तापीय या गंगा तुल्य प्रकार की जलवायु कहते हैं, इस प्रकार की जलवायु में जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। सर्वाधिक बरसात वाले महीने में वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह की से 10 गुना होती है और सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम, परंतु सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। इसमें गंगा के मैदानों की तापीय प्रवृत्ति भी देखी जाती है, जिसमें अधिकतम ताप ग्रीष्म ऋतु के विषुव से पहले प्राप्त होता है और इसका विस्तार गंगा के मैदानों में पाया जाता है। तो मित्रों, ये जो जलवायु व्लादिमीर कोपेन ने विभाजित की है, इसके अलावा DFC जो जलवायु है, इनमें ग्रीष्म ऋतु छोटी परंतु जाड़े की ऋतु शीतल और आर्द्र हुआ करती है। सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, परंतु गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और ये जलवायु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम के कुछ भागों के अंदर पाई जाती है। DFC जलवायु। ET जो जलवायु है, जिसको टुंड्रा तुल्य जलवायु कहते हैं, इसमें सबसे गर्म माह का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है और ये उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो ये 9 जलवायु प्रदेशों के अंदर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया है और इनमें अलग अलग तापमान, वर्षा की कंडीशन अलग अलग प्रकार की अलग अलग समय में रहती है। अब इसके बाद में GT टिवारथा के अनुसार भारतीय जलवायु को विभाजित किया है। GT टिवारथा ने व्लादिमीर कोपेन का संशोधित रूप प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने वनस्पति और वर्षा को आधार माना है और इसके आधार पर भारतीय जलवायु को यानी भारतीय जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया है। इनमें GT टिवारथा ने 1954 में जो व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण का संशोधित कर जलवायु की जनिक विशेषताओं को अधिक महत्व दिया है और उनके आयोजना के अनुसार भारत को प्रमुख 4 जलवायु प्रदेशों और 7 यानी कि जलवायु प्रकारों में बांटा गया है। यानी उन्होंने मुख्य रूप से 4 जलवायु प्रदेश बांटे हैं, जिसमें A यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, B शुष्क जलवायु, C शीतोष्ण जलवायु और H पर्वतीय जलवायु। तो GT टिवारथा ने 1951 में मुख्यतः 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इसके अलावा 7 जलवायु प्रकारों को, छोटे प्रकारों को विभाजित किया है। उनमें से उष्णकटिबंधीय बरसाती जलवायु है, जिसको कहते हैं AM जलवायु। AM जलवायु है, देखो मानचित्र के अंदर AM प्रकार की जलवायु है। ये पश्चिमी घाट तट पर पाई जाती है। इसके अलावा त्रिपुरा और दक्षिणी असम क्षेत्रों में भी AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा की मात्रा 250 सेमी से अधिक पाई जाती है। दूसरा जलवायु प्रदेश जो बांटा है GT टिवारथा ने, AW प्रकार का जलवायु है। AW प्रकार का जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु में औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 100 सेमी होती है। इसमें स्पष्ट शुष्क ऋतु होती है। इनका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के बड़े भाग और मिजोरम में पाया जाता है। ये जो प्रायद्वीपीय भाग का बड़ा भाग है, यानी गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग, इसमें और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु यानी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा जो इन्होंने जलवायु प्रदेश बांटा है वो है उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु। उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु मतलब BH जलवायु। BS जलवायु, यहाँ वार्षिक तापमान का औसत 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक
और वार्षिक वर्षा 100 सेमी से कम पाई जाती है। इसका प्रभाव पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में देखा जाता है, जिसमें मध्य यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक भाग और पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित है, जहां BS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और फिर है नेक्स्ट यानी कि जो BHS प्रकार की जलवायु, जिसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु ये एक अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है, जिसमें गुजरात, पूर्वी और मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा भाग समाहित है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक और वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच में होती है। उष्ण मरुस्थलीय यानी कि जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसको BWH कहा है, टिवारथा ने इसका नाम BWH नाम दिया है। इसका फैलाव पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, गुजरात में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यह तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी अत्यधिक मौसमी तापांतर में अंतर पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 12.5 सेमी से भी कम पाई जाती है। वनस्पति के रूप में कंटीली झाड़ियाँ इस क्षेत्र में देखी जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में जहाँ मरुस्थलीय जलवायु है, वहाँ BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, जिसका नाम टिवारथा ने CAW का है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये जलवायु कोपेन की CWG जलवायु से मिलती है। कोपेन ने जिस क्षेत्र में CWG जलवायु का यानी विभाजन किया है, उसी क्षेत्र में GT टिवारथा ने CAW जलवायु का विभाजन किया है, जो गंगा के मैदान पर पंजाब से असम तक फैली है। यहाँ शीत ऋतु में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यह बढ़कर 46 से 48 डिग्री तक पहुँच जाती है। वार्षिक वर्षा है वो 62.5 सेमी, जो पूर्वी भाग में ये बढ़कर 250 सेमी से भी अधिक हो जाती है। और सातवें प्रकार का अंतिम प्रकार का जो जलवायु है, जिसका GT टिवारथा ने पर्वतीय जलवायु नाम दिया है, H प्रकार का जो जलवायु है, इसमें कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का भाग इस संपूर्ण यानी हिमालय क्षेत्र समाहित है। यहाँ जून माह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है, परंतु शीत ऋतु में ये 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में यहाँ हिमपात के रूप में भी वर्षा होती है और इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में जाड़े की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से भी वर्षा होती है। तो GT टिवारथा ने टोटल मुख्य यानी कि 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जिसमें A प्रकार का जलवायु, B प्रकार का जलवायु, C प्रकार का जलवायु और H प्रकार का जलवायु। A का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, B का मतलब है शुष्क जलवायु, ये शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु में बांटा है। ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और इसको नाम दिया है शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। और H है यानी कि पर्वतीय जलवायु, पर्वतीय जलवायु। टोटल 4 भागों में बांटा है और कुल यानी कि 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें BWH प्रकार की जलवायु है, जो यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु ये अर्धशुष्क है, ये पर्वतीय जलवायु है। ये CAW जो जलवायु है ये कोपेन के CAG जलवायु है, उसी का ही भाग है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भाग में AW प्रकार की जो जलवायु है, BS प्रकार की जो जलवायु है वो इस क्षेत्र में यानी कि पाई जाती है, जिसको
शुष्क यानी कि स्टेपी जलवायु का है। ये जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में ज़्यादातर यानी पर्वत जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा AW प्रकार की यहाँ भी जलवायु पाई जाती है और यहाँ H प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये GT टिबार्था ने मुख्य रूप से 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसके अलावा मित्रों आता है थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों का जो विभाजित किया है उसमें आधार माना है संभाव्य वाष्पो उत्सर्जन और तापीय और वर्षा दक्षता को भी शामिल किया गया है। यानी कि इन्होंने 1948 के अंदर एक जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जिसमें संभाव्य वाष्प उत्सर्जन को जलवायु प्रदेशों का आधार माना, साथ ही साथ तापीय दक्षता और वर्षा की दक्षता को भी शामिल किया गया है। इसके अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है और मुख्य रूप से इन्होंने जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे ये पश्चिमी राजस्थान यहाँ EAD प्रकार की जलवायु विभाजित किया है, जहाँ बाड़मेर का जैसलमेर का भाग शामिल है। EAD प्रकार की जलवायु है। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर के कुछ भाग है जहाँ पश्चिमी भाग है वहाँ CBW प्रकार की जलवायु है। इधर E यानी कि टुंडा प्रकार की जलवायु है। यहाँ D प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य गंगा जो मैदान है वहाँ CBW प्रकार की जलवायु पाई जाती है और प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो पश्चिमी घाट का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ AAR यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ CAW प्रकार की जलवायु, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने थॉर्नवेट ने अलग अलग यानी कि जलवायु प्रदेशों को भारत में विभाजित किया है और उसका जो प्रमुख आधार माना गया है वो संभाव्य वाष्पोत्सर्जन और तापीय दक्षता, वर्षा प्रभाविता को भी उन्होंने शामिल किया गया है। GT टिबार्था का वर्गीकरण और कोपेन का वर्गीकरण ये यानी कि सिमिलर रूप में बैठता है। तो मित्रों थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेश का जो विभाजन किया है उसमें उन्होंने संभाव्य वाष्प उत्सर्जन के साथ साथ तापीय दक्षता और वर्षा प्रभाविता को भी आधार माना है और इन्होंने ये जलवायु वर्गीकरण प्रथम 1931 में किया, फिर 1933 में और अंतिम में 1948 में विभाजित किया जिसमें संभाव्य वाष्प उत्सर्जन को शामिल किया गया है। इसने भारत में टोटल 12 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा है। यानी थॉर्नवेट ने भारत को कुल 12 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें से AAR प्रकार की जो जलवायु है जिसको उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, इनका विस्तार पश्चिमी घाट, त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी मेघालय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरे जो BAW प्रकार की जो जलवायु है जिसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये जलवायु पश्चिमी घाट के शेष भाग है, पूर्वी पश्चिमी मैदान का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके अलावा BBW प्रकार की जलवायु जिसको समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं, इनका वितरण भी यानी मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर क्षेत्र में पाया जाता है। CAW प्रकार की जलवायु जिसको उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु कहते हैं, इनका विस्तार भी प्रायद्वीपीय भाग के अधिकतर भागों, गंगा के मैदान के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इनके अलावा यानी कि CBW प्रकार की जलवायु है जिसको समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु कहते हैं, यहाँ शीतकाल में वर्षा का अभाव पाया जाता है और इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। DAW प्रकार का जो जलवायु है
ये यहाँ पे शीतकाल में वर्षा में कमी होती है और इसका प्रभाव कच्छ और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। DAW प्रकार का जलवायु, जिसको उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु कहते हैं। D जलवायु, जिसको समशीतोष्ण अर्धशुष्क जलवायु कहते हैं। यहाँ वर्ष भर आर्द्रता में कमी रहती है और सह्याद्री का वृष्टि छाया क्षेत्र इस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। DBW प्रकार की जो जलवायु है, जिसको समशीतोष्ण अर्धशुष्क जलवायु कहते हैं, इसमें भी जाड़े की ऋतु शुष्क होती है और ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा का भाग सम्मिलित किया गया है। D प्रकार की जलवायु, जिसको टेगा तुल्य जलवायु कहा है, तो मित्रों टेगा तुल्य जलवायु हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय के निचले ढालों के सहारे पाई जाती है। और EAD प्रकार की जलवायु, जिसे उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु कहा है, यहाँ वर्ष भर जल की कमी पाई जाती है और ये पश्चिमी राजस्थान का जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, इन क्षेत्र में पाई जाती है। E प्रकार की जलवायु है, जिसे टोंडा तुल्य जलवायु कहते हैं। इस जलवायु का प्रभाव कश्मीर के उत्तरी भाग यानी लद्दाख क्षेत्र में भी देखा गया है। तो ये थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया था, जो भारत में मुख्यतः 12 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है।